आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि सैम्पल पेपर टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने जारी किए हैं या नहीं किए हैं, और कि अगर करे भी गी तो किस तरीके से किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए, ये जो अफवाह फैल रही है कि सीबीएसई ने टर्म 2 का सैम्पल पेपर जारी कर दिया है, यानी कि रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई ने, तो बिल्कुल 100% गलत है। अभी के टाइम के लिए, अभी अगर कोई देख रहा है वीडियो तो उसके लिए ये बिल्कुल गलत है। अभी सीबीएसई ने कुछ भी सैम्पल पेपर वगैरह टर्म 2 के लिए कोई भी जारी नहीं किया है। इसका प्रूफ मैं आप सभी को दिखाऊंगी, जैसा स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, टर्म 2 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022 एक्सेप्टेड टू बी रिलीज्ड, यानी कि रिलीज्ड किए जाएंगे। ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये है माना जा रहा है कि जनवरी के मिड में, यानी कि जनवरी के बीच में, जो महीना है हमारा जनवरी, उसमें उसके बीच में क्या है, सैम्पल पेपर रिलीज़ किए जाएंगे। अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो इसको लेकर टेंशन मत लो। और कहीं कहीं पर सर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सीबीएसई सैम्पल पेपर डाउनलोड कैसे करे वगैरह वगैरह। जैसे आप सभी के मन में आता है कि सैम्पल पेपर आ गए हैं तो कैसे करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, आप सभी को गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर है रिलीज कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने भी एक ऐसा देखा था तो मेरे को लगा ऐसे कैसे अभी एकदम से आ गया, क्योंकि सीबीएसई हमेशा रिलीज़ करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती है कि हाँ, इस टाइम तक आते आते सीबीएसई अपना जो सैम्पल पेपर है वो रिलीज़ कर देगी। तो इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ी है मुझे। और हाँ देखो, सैम्पल पेपर यहाँ पर जारी करने वाली है सीबीएसई, तो आप अपने टर्म 2 की तैयारी करने स्टार्ट कर दो सीरियसली। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है टर्म 2 के लिए, और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर बात आ रही है कि अब जो है रिलीज़ किया जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा जो हिंट है वो लग गया है। और यहाँ पर ये जो पेज दिखाया जा रहा है, ये वेबसाइट है जागरण जोश की, उन्होंने बताया है कि जो ये जनवरी का मिड जो जनवरी होगा उसके बीच में ही क्या किया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10th और 12th दोनों का रिलीज़ किया जाएगा टर्म 2 का सिलेबस, सॉरी सैम्पल पेपर। अब यहाँ पर बात ये आ रही है किस टाइप का सैम्पल पेपर होगा। क्वेश्चन ये आ रहा है, आप तैयारी तो करना स्टार्ट कर देते हैं, पर कैसे तैयारी करें, सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव करें। सब्जेक्टिव का मतलब है आपका क्वेश्चन पेपर लिखने वाला आएगा, या फिर आपका क्वेश्चन पेपर जो आप बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे वो एमसीक्यू टाइप होगा, यानी कि आपने जो टर्म 1 में जैसे दिया था तो क्या होगा, ये आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा, और ये बिल्कुल अभी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये इंडियन टुडे का है, यानी कि जो पॉपुलर जो ये वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की, न्यूज़ रिपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ पर न्यूज़ लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सीबीएसई का दूसरा जो ये है, यानी जागरण जोश का हमने देख लिया पॉपुलर जो है, अब ये दूसरा जो ये इंडिया टुडे है वो बता रहा है कि क्लास 10th और क्लास 12th का टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर है वो क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, यानी कि टू बी अपलोडेड सून विद मेजर पैटर्न चेंज, यानी कि आपका पैटर्न चेंज होगा। इसका मतलब क्या, टर्म 1 का जो पैटर्न था वो नहीं रहेगा, टर्म 2 में आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये बात सीबीएसई ने पहले भी कही थी, पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है क्या हमारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर केवल हमारा सब्जेक्टिव होगा, या फिर केवल हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। सीबीएसई ने ये कहा था सिचुएशन ठीक नहीं रही तो हमारा जो है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उनके एमसीक्यूज़ वाला दे दिया जाएगा। अगर सिचुएशन ठीक रही तो क्या होगा, लिखने वाला आएगा। लिखने वाले में ये नहीं बताया कि एमसीक्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम क्या करें, एमसीक्यूज़ करें ना करें। एमसीक्यूज़ करते हैं तो भी फंस जाएंगे अगर हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, और हमने लिखने की प्रैक्टिस करी और एमसीक्यूज़ नहीं किए तब भी फंस जाएंगे। सिचुएशन आप सभी देख रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, पर हम कुछ ऐसे अंदाज़ा लगाकर हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के आते आते पास में हमारी सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बहुत बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया ये सोचकर कि सिचुएशन ख़राब हो गई है। आपको नहीं पता है सिचुएशन मिनटों में ठीक भी हो जाती है। जैसे कि अभी आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था, देखो कितनी सिचुएशन ख़राब हुई थी। दिल्ली में जो पोल्यूशन है इतना ज़्यादा हो गया था, फिर भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि टर्म 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। अब मेरे ख्याल से तो होना है और होगा, पर अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो दूसरा ऑप्शन भी सीबीएसई ने दिया है, यानी कि
एमसीक्यू क्वेश्चन लेगी। पर अब यहाँ पर जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसे भी सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो सीबीएसई है, सीबीएसई का 10th और 12th का जो टर्म 2 का पेपर होगा उसका न्यू पैटर्न क्या रहेगा, तो ये हमें देखना था। तो देखो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पल पेपर, सीबीएसई ने कहा है कि वो 2 तरीके के सैम्पल पेपर जारी करेगी टर्म 2 के लिए, यानी कि हर सब्जेक्ट के 2 तरीके के सैम्पल पेपर होंगे। हर सब्जेक्ट नहीं बताया उसने, ये भी नहीं कहा कि हर सब्जेक्ट के होंगे, उसने कहा 2 तरीके के सैम्पल पेपर जो है जारी किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। कौन कौन से टाइप होंगे सैम्पल पेपर के, टर्म 2 के लिए जारी किए जाएंगे, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर भी होगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा। तो कहीं कहीं ये अफवाह फैल गई है कि सीबीएसई हर जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपके पास मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 2 सैम्पल पेपर जारी करेगी, एक सब्जेक्टिव होगा लिखने वाला और एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज वाला। सीबीएसई को आपने पागल समझा है? सीबीएसई ऐसा करने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी सीबीएसई। सीबीएसई एक सैम्पल पेपर जारी करती है एक सब्जेक्ट का, जिसमें सीबीएसई सारी बातें क्लियर कर देती है किस टाइप का पैटर्न होगा। यहाँ पर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो। बच्चों को कंफ्यूज नहीं किया जाता। देखो बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी सारे वीक होते हैं और काफ़ी सारे मीडियम होते हैं। तो जो सीबीएसई है उसे सबका ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं बना रही है, यहाँ पर वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम करवा रही है। तो ये बात तो साफ है। अब देखो यहाँ पर फिर 2 सैम्पल पेपर क्यों जारी कर रही है, साफ साफ लिखा हुआ है। थोड़ा सेकंड वाले पर चलते हैं। देखो सब्जेक्टिव पेपर्स विल हैव 2 से लेकर 5 मार्क्ड क्वेश्चन फॉर ऑल मेन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर्स किसके होंगे, जो मेन सब्जेक्ट हैं हमारे, उनके हमारे सब्जेक्टिव पेपर होंगे, लिखने वाले पेपर होंगे। अभी तक सीबीएसई ने ये नहीं बताया कि मेन सब्जेक्ट कौन से हैं। मेन आप सभी देख सकते हो, आप सभी के पास जो भी मेन सब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मेन सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा आई थिंक, और आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह मेन सब्जेक्ट है। तो इनका लिखने वाला पेपर आएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ % आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे, बट 2 से लेकर 5 तक के जो नंबर क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ पर 1 नंबर के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, यानी कि 1 नंबर वाला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा, मेरे ख्याल से तो यही है। यानी कुछ % एमसीक्यूज क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे आपको, और मोस्टली आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन सब्जेक्ट का आपका लिखने का पेपर होगा, ये साफ साफ हो गया। और यही जो है 2 सैम्पल पेपर जारी करने की बात जो आ रही है वो इसलिए आ रही है, मेन सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव जो सैम्पल पेपर है वो जारी किया जाएगा सॉरी, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है उसके लिए कौन सा पेपर जारी किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सैम्पल पेपर जारी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आप सभी के यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी, जो भी डाउट्स थे वो सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे। और इसके साथ साथ सीबीएसई ने साफ साफ कहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, कहा है कि सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है और सीबीएसई ने ये बात की घोषणा भी कर दी है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सैम्पल पेपर जो है टर्म 2 के ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की cbse.nic.in पर डाल दिया जाएगा। अब देखो अगर आप सभी गूगल पर जाकर सर्च करते हैं या फिर किसी भी ब्राउज़र फीचर में जाकर अगर आप सभी सर्च करते हैं, इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर टर्म 2 बाय क्वेश्चन बैंक अवेलेबल बाय एनसीईआरटी। इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट है वो कहाँ से प्रिपेयर करे, एनसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन बैंक, शायद सीबीएसई अभी क्वेश्चन बैंक जारी करेगी टर्म 2 के लिए, जैसे कि टर्म 1 के लिए भी थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन बैंक उसने जारी किया था तो वहाँ से प्रिपेयर करने के लिए भी बोला जा रहा है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो अगर आप सभी जाते हैं अपने ब्राउज़र फीचर में या फिर आप वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं कि देखो जैसे मैंने आपको सर्च करके अभी दिखाती हूँ मैं, तो इस तरीके से अगर आप सभी भी सर्च करते हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर टर्म 2 क्लास 12 या फिर क्लास 10, इस तरीके से आप सभी सर्च करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि सैम्पल पेपर जारी कर दिए गए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हैं, तो वो सभी भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या निकल के आने वाला है। अगर कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाला काम होने वाला। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकल कर आएगा जब आप सभी ये सर्च करेंगे। तो आप सभी को जो है ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए
और इस पर जो है सीबीएसई ने क्लास 12th का 2021 से लेकर 2022 का क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर है उसकी मार्किंग स्कीम जो है जारी की हुई है। अब आप सभी ये देखकर खुश हो जाएंगे कि 2021 से 2022 का तो आपका ही बैच है, पर अगर आप अंदर जाकर डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सैम्पल पेपर है ये आपका टर्म 1 का सैम्पल पेपर है। ठीक है, सेशन तो वही बताया गया है, पर अब की बार जो निकलेगा वो टर्म 2 का निकलेगा आपका। पर यहाँ पर अभी तक सीबीएसई ने केवल और केवल क्या है, टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर है वही डाला हुआ है। तो इससे बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है, आपका सैम्पल पेपर अभी तक जारी नहीं हुआ है। और जो भी बातें थी, जो भी कन्फ्यूज़न थी, वो आप सभी मैंने यहाँ पर पूरी पूरी दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।